नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समय और रणनीति दोनों की अहमियत होती है। जब किसी एक महाशक्ति के कदम से वैश्विक व्यापार और भू राजनीतिक संतुलन हिलता है तो बाकी देशों की प्रतिक्रिया केवल आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक भी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले, जिसमें भारत और ब्राजील पर 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया, जिसने केवल वैश्विक व्यापार जगत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में भी हलचल मचा दी है। भारत ने इस एक तरफा आर्थिक दबाव के बीच अपनी कूटनीतिक चालें तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी जापान और चीन यात्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ पीएम मोदी की फोन पर हुई वार्ता, ये तीनों बड़े कदम इस बात के संकेत है कि भारत एक तरफा दबाव के आगे झुकने की बजाय बहुपक्षीय संतुलन की नीति अपना रहा है। अमेरिका का यह कदम अचानक नहीं आया। बीते कुछ समय से ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत विदेशी आयात पर सख्त रवैया अपना रहा है। इस बार निशाना बने भारत और ब्राजील, जो अमेरिकी बाजार में कई तरह के कृषि, औद्योगिक और टेक्नोलॉजी उत्पाद निर्यात करते हैं। भारत के लिए ये टैरिफ केवल आर्थिक नुकसान की बात नहीं है, ये संकेत है कि अमेरिका भारत को व्यापारिक मोर्चे पर रियायत देने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब भारत ने रूस से तेल और रक्षा सौदों में दूरी बनाने से इनकार कर दिया और चीन के साथ सीमाई तनाव के बावजूद क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय रहा। टैरिफ का असर भारतीय निर्यातकों पर तुरंत पड़ सकता है, विशेषकर स्टील, एल्यूमीनियम, इंजीनियरिंग गुड्स और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। लेकिन भारत के लिए चुनौती सिर्फ राजस्व की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूती बनाए रखने की है। अमेरिकी दबाव के जवाब में भारत ने जो कूटनीतिक कदम उठाए हैं वे तत्कालिक भी हैं और दीर्घकालिक भी, और तीन प्रमुख घटनाएं इस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत पहली है पीएम मोदी की जापान और चीन यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। 30 अगस्त को भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। यहां रक्षा सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चर्चा होने की संभावना है। 31 से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी होगी। ये 2019 के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी और 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार उनकी चीन की धरती पर मौजूदगी होगी। एससीओ बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापारिक साझेदारी और बहुपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर फोकस होगा। मोदी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद बहुपक्षीय मंचों को छोड़ने का इरादा नहीं रखता। जबकि दूसरी रणनीति है एनएसए अजीत डोभाल की रूस यात्रा। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, रक्षा सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति और नए भू राजनीतिक समीकरणों में भारत रूस के बीच तालमेल। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव बना रहा है। रूस से बढ़ते रिश्ते भारत को न केवल ऊर्जा सुरक्षा देते हैं बल्कि पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक संतुलन भी प्रदान करते हैं। वहीं तीसरी रणनीति है पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति की फोन पर हुई वार्ता। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और पीएम मोदी की बातचीत में एक तरफा टैरिफ की खुली आलोचना की गई। लूला दा सिल्वा ने कहा कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को कमजोर करना दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। मोदी और लूला ने ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और व्यापार में साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति जताई। भारत और ब्राजील ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी साथ हैं। ऐसे में ये साझेदारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, खासकर तब जब दोनों देश अमेरिकी दबाव का सामना कर रहे हैं। भारत की संतुलनकारी विदेश नीति। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत रणनीतिक स्वायत्तता है। अमेरिका के साथ
रक्षा और तकनीकी साझेदारी को बनाए रखना, रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा आपूर्ति का भरोसा, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों को संभालना, जापान और ब्राजील के साथ नए निवेश और बाजार को विस्तार करना। इन सभी रिश्तों को एक साथ साधना आसान नहीं है, लेकिन भारत की कूटनीतिक कुशलता यही है कि वो किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल हुए बिना अपने हित सुरक्षित रखे। अमेरिकी टैरिफ वार के बीच भारत की ये सक्रिय कूटनीति 3 संदेश देती है। भारत की सक्रिय कूटनीति के ये 3 संदेश इस तरह हैं कि हम दबाव में नहीं झुकेंगे। टैरिफ के बावजूद भारत ने अमेरिका के अलावा अन्य शक्तियों से रिश्ते मजबूत करने का रास्ता चुना। बहुपक्षीयता में विश्वास, एससीओ, ब्रिक्स और जापान जैसे मंचों में भागीदारी दिखाती है कि भारत वैश्विक सहयोग का पक्षधर है। राजनीतिक स्वायत्तता, भारत ना तो पूरी तरह अमेरिका के पाले में जाएगा, ना ही चीन या रूस के। उसका मकसद अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा है। ट्रंप के टैरिफ वार के बाद आने वाले महीनों में भारत को 3 स्तरों पर काम करना होगा। आर्थिक, वैकल्पिक बाजारों की तलाश और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देना। कूटनीतिक, अमेरिका के साथ संवाद जारी रखना, लेकिन समांतर रूप से रूस, चीन, जापान और ब्राजील जैसे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाना। रणनीतिक, वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करना। भारत ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव चाहे जितना भी बढ़ जाए, वो अपनी विदेश नीति को एक तरफा बदलने के लिए तैयार नहीं है। टैरिफ वार के बीच उसकी सक्रियता कूटनीति केवल अमेरिका को नहीं बल्कि दुनिया को ये संदेश देती है कि भारत अब वैश्विक समीकरणों में निर्देशित नहीं होगा बल्कि निर्देशक की भूमिका निभाएगा।